Welcome everyone. So today in this video we are going to start a new chapter, that is a house like this. This is the chapter number 18 and in this chapter we will learn about the different types of houses. So start करते हैं chapter को. My name is नासिम. मेरा नाम नासिम है and I live in श्रीनगर. और ये नासिम श्रीनगर में रहता है. Since yesterday there is a lot of activity in our school. और कल से हमारी स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली हैं. It will go on for a week. और एक वीक तक ये सारी एक्टिविटी चलेंगी. Do you know why? क्या आपको पता है ये क्यों? There is a camp being held in our school. Children have कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप. और एक कैंप हमारे स्कूल में लगने जा रहा है जिसमें बहुत सारे चिल्ड्रंस आएंगे और बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लेसेस से आएंगे. वो टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर द एवरीवन टू स्टे. और यहाँ पे टेंट्स लग गए हैं ग्राउंड में. सभी लोगों को जो आएंगे लोग उनको रहने के लिए, ये देखिए यहाँ पे टेंट लग चुका है. अलग अलग तरह के टेंट्स भी लगे हुए हैं. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली. और हमने काफ़ी सुंदर तरीके से हमारी जो स्कूल है उसको डेकोरेट किया है, सजाया है. सम चिल्ड्रंस हैव यूज द पीसेस ऑफ क्लॉथ्स टू मेक द स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स. और स्कूल के जो डोर्स होते हैं उसके लिए बच्चों ने क्लॉथ का यूज़ करके, मतलब कपड़ों का यूज़ करके स्ट्रीमर बनाए हैं. स्ट्रीमर उनको कहते हैं जो पतली पतली पट्टियाँ होती हैं डेकोरेट करने के लिए, रंग बिरंगी पट्टियाँ आप लोग यूज़ करते हैं. तो वो कागज़ की बनी हुई होती हैं. यहाँ पे बच्चों ने कपड़े की बनाई है, ठीक है ना. ये स्ट्रीमर्स लगाने के लिए स्कूल के डोर्स में बच्चों ने कपड़े की ये पट्टियाँ बनाई हैं, ठीक है. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग द एलिमेंट सेल्स. और कुछ ने पोस्टर्स बनाए हैं स्कूल में लगाने के लिए जो एलिमेंट सेल्स से बने हुए हैं. एंड वाइल द अदर्स हैव मेड द रंगोलीज यूजिंग द ड्राई लीव्स एंड द सॉडस्ट. और कुछ ने अलग अलग तरह की रंगोली बनाई है जिसमें यूज़ किया है उन्होंने कुछ ड्राई लीव्स जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, सॉडस्ट, कुछ सॉडस्ट मतलब कि जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको कहते हैं. तो उसको यूज़ करके यहाँ पे कुछ बच्चे मार्केट से लेकर नहीं आए हैं और सब कुछ अपने खुद नेचुरली जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी उनसे ही वो बनाया है. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज पहला दिन है कैंप का. वी आर वेरी हैप्पी. हम बहुत खुश हैं. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्किल. और मॉर्निंग में हम सभी एक साथ हुए और फिर एक साथ जाके ग्राउंड में बैठ गए एक सर्कल में. ओके. each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. और हम सब ने अपने बारे में कुछ बताया एंड फिर बताया कि हमें क्या खाना पसंद है, हम कहाँ से आए हैं. ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपस में हो रही थी. सर्कल ब्रॉड पिक्चर of their families and children brought pictures of their families and their homes. और children जो बच्चे आए थे वो अपने फैमिलीज़ की पिक्चर्स वगैरह लेके आए थे और अपने घरों की पिक्चर लेके आए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. और हर कोई अपने घर के बारे में बता रहा था. भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. और भूपेन का ग्रुप जो है सबसे पहले बात कर रहा था, अपने बारे में बता रहा था. भूपेन इंट्रोड्यूस टू हिमसेल्फ एंड सेड. भूपेन ने अपने बारे में बताना शुरू किया. देखिए ये पिक्चर है भूपेन की और ये हाउस है उसका. सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भूपेन ने अपने बारे में क्या बताया. आई हैव कम फ्रॉम द मोलान विलेज इन आसम. और मैं मोलान विलेज आसम से आया हूँ. आसम का एक गांव है मोलान जहाँ से मैं आया हूँ. कौन? ये जो भूपेन है वो. ओके. इट रेन्स हैवली इन आर प्लेसेस. और हम वहाँ पे हमारे जो गांव हैं वहाँ पे बहुत भारी वर्षा होती है जिसके कारण हेंस आर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड. और इसीलिए हमारे जो हाउसेस, हमारे घर हैं वो देखिए 10 to 12 फीट मतलब 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ठीक है. क्योंकि वहाँ पे बहुत वर्षा होती है तो नीचे तो भर ज़्यादा होगा पानी, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर बनाए जाते हैं. दे आर मेड ऑन द स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स. और ये स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत बैम्बू पिलर्स पे बनाए जाते हैं. देखिए नीचे आपको बैम्बू पिलर्स दिख रहे होंगे. ये हैं बैम्बू पिलर्स, स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पे ये घर बनाए जाते हैं, ठीक है. दे आर मेड ऑन द स्ट्रॉन्ग ये तो हो चुका है. द इनसाइड ऑफ आर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. और हमारे जो घर का इनसाइड मतलब कि जो अंदर का एरिया होता है वो भी वुड से बना हुआ होता है, ठीक है. अंदर का एरिया भी वुड से बना हुआ होता है.
तो ये आपको पता चल गया किसके, भूपेन के हाउस के बारे में, कि इनका जो घर है वो कहाँ है, मोलान विलेज है आसाम में। मोलान गांव नाम है, गांव का नाम है जो कि आसाम में है, ठीक है ना। Why are the houses made on the bamboo pillars where the भूपेन lives? जहाँ पे भूपेन रहता था वहाँ पे बैम्बू पिलर से हाउसेस क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, इसीलिए वहाँ पे बैम्बू पिलर के ऊपर बनता था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, भूपेन इज़ फ्रॉम, पहले बताएंगे आप कहाँ से है, आसाम से है, ठीक है, आसाम से है इसीलिए। एंड आसाम में क्या होता है, आसाम रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसके आगे लिखेंगे आप, सो हाउस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। ओके, पॉज करके आप आंसर्स को लिख लेंगे, ठीक है। What kind of roof do these houses have? इन हाउसेस की रूफ किस तरह से है, why they made like these, और ये इस तरह से क्यों बनाई गई हैं। तो आप पिक्चर में जाके देख सकते हैं इनकी रूफ जो है वो स्लैंट है, स्लैंट थोड़ा सा ऐसा, ऐसी ये स्लैंट हाइट आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा। तो ये स्लैंटिंग है क्योंकि पानी वहाँ से नीचे गिर जाए, है ना, पानी इकट्ठा ना हो, नहीं तो वो तो पूरा घर खराब ही हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि इनका घर जो है, दीज हाउसेस हैव स्लैंट रूफ, इनकी स्लैंट रूफ होती है, सो दैट वाटर डज नॉट स्टे, ओके, at the roof and create लीक, वहाँ पे लीक ना क्रिएट हो जाए, रूफ में वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे लीकेज होने लगेगा और पूरा ख़राब हो जाएगा। हाउ डज वन इंटर दीज हाउसेज, और कोई अंदर कैसे आता है, अगर इतना ऊपर घर बना हुआ होता है तो अंदर कोई कैसे आता है, तो बाई वुडन लेडर्स, वहाँ पे वुडन लेडर्स होती हैं, लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं, और स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, ठीक है। देन एट नाइट द लेडर्स इज रिमूव फ्रॉम द हाउसेस, कैन यू टेल वाई, रात में ये जो लेडर लगे होते हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वो हाउसेस से हटा दी जाती हैं, क्या आप बता सकते हैं क्यों, सो दैट वहाँ पे कोई चोर वगैरह ना आ सके, बाहर का कोई इंसान ना आ सके, इसीलिए हटा देते हैं, ठीक है। सो दैट अनवांटेड एनिमल और पर्सन, कोई जानवर ना आ जाए अंदर, डज नॉट एंटर द हाउस, ओके, द हाउस। सो नाउ अब किसकी टर्न है, भूपेन की तो बात हो गई। नाउ इट्स वॉज चमेलीज टर्न, अब चमेली की टर्न है। सी सेड, उसने कहा, चमेली ने कहा, देखिए यहाँ पे बर्फ़ है, मतलब कि ये आपकी शिमला कश्मीर की जगह है, ठीक है ना। आई हैव कम फ्रॉम द मनाली विच इज़ इन अ हिली एरिया, और मैं मनाली से हूँ, हिमाचल प्रदेश, ओके। एंड एट आर प्लेसेस इट्स रेन हैवली एंड द स्नोज एज वेल, और हमारे प्लेसेस में ये आपका HP में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। एट आर प्लेसेस इट रेन्स हैवली एंड द स्नोज एज वेल, और हमारे जगहों में जो वर्षा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और स्नोफॉल भी होता है, आपको पता ही है, बर्फबारी होती है वहाँ पे। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब यहाँ पे बहुत ठंड होती है, वी लाइक टू सिट इन द सन, और हम पसंद करते हैं कि हम सूरज के सामने बैठें। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, हमारे जो घर हैं वो स्टोन या वुड से बनाए जाते हैं, ठीक है, टोटली स्टोन या वुड से हमारे घर बनते हैं। इसमें भी स्लैंट हाउस है, स्लैंट रूफ है, ओके। इन विच एरिया इज़ द चमेलीज हाउस, चमेली ने खुद ही बताया वो कौन सी एरिया से है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चमेलीज
house is in hilly area Manali. Okay. What is the similarity in the roofs of the Chameli's and the Bhupen's house? भूपेन और चमेली के हाउस में क्या सिमिलरिटी है? सो दे दोनों क्या है, जिनका रूफ जो है स्लैंट है, ठीक है ना, जिससे वहाँ पे पानी ना टिके, बहुत वर्षा होती है इसीलिए स्लैंटिंग. ओके. नेक्स्ट है हाउ डू द रूफ्स हेल्प्स इन देयर एरियाज. और रूफ उनके एरिया में कैसे हेल्प करते हैं? टू नॉट लेट वाटर नहीं रुकता वहाँ पे, एंड स्नो कलेक्टेड ऑन द रूफ. और उनकी जो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्नो वगैरह कलेक्ट नहीं होते हैं, नहीं तो रूफ में अगर स्नो कलेक्ट हो जाएगा तो पूरा तो घर ही बैठ जाएगा नीचे. मिताली है ना, अनुज सेड. मिताली और अनुज कहते हैं. देखिए अब मिताली और अनुज की टर्न है. मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम द दिल्ली. ये दोनों मिताली और अनुज दिल्ली से हैं. दे शोड द पिक्चर ऑफ द दिल्लीज टू एवरीवन. उन्होंने दिल्ली की पिक्चर सभी को दिखाई. इन वन पिक्चर, पहली पिक्चर में देखिए सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स. यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी बिल्डिंग्स है. भूपेन सेड ओ सच टॉल हाउसेस. इतने ऊंचे ऊंचे हाउसेस. हाउ डू यू क्लाइंब अप. तुम ऊपर कैसे चढ़ते हो. यहाँ पे देखिए बहुत ऊंची बिल्डिंग है ना. लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देयर आर द सिमिलर हाउसेज इन आर एरिया ऑल्सो. और यहाँ पे इसी तरह से हमारे घर हों तो क्या होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर जगह उन इन्वायरमेंट के हिसाब से हाउसेज बनाए जाते हैं. यहाँ पे दिल्ली में ऐसे घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. तो पॉपुलेशन के कारण जैसे गाँव से लोग जाके और शहरों में बस जाते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा है, उनको रहने का कुछ ना कुछ तो चाहिए. तो ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनके रहने की फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है. हाउ डू द पीपल गो इन द मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग. मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे पीपल ऊपर कैसे जाते हैं, तो वो लिफ्ट का यूज़ करते हैं. दे यूज़ लिफ्ट का यूज़ करते हैं. और स्टेयर्स, वहाँ पे सीढ़ियाँ भी होती हैं तो उनका भी यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह से वो ऊपर चले जाते हैं. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. आपको पता है कि जो नई दिल्ली है वो हमारे भारत की कैपिटल है. ये पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लीजिए काफ़ी अच्छे से. People from the villages and the towns come to the big cities like the Delhi in search of work. और लोग आते हैं यहाँ पे छोटे छोटे गांव कस्बे से बड़े शहरों में आते हैं जॉब वगैरह वर्क काम ढूंढने के लिए. These peoples often settle in the city. और वो अक्सर यहीं पे बस जाते हैं. Settle means बस जाना, ठीक है ना, वहीं पे रहने लगते हैं. There are large number of the people living here and the space is less. There are a large number of the people living here and the space is less. और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब दिल्ली वगैरह जो एरिया होती हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं पर स्पेस काफ़ी कम है. Many people do not have the houses at all. और हर इंसान के मतलब जो भी लोग हैं वहाँ पे सबके पास हाउसेस नहीं हैं. एंड दे हैव टू लिव इन द स्लम्स एंड द मेनी पीपल डू नॉट हैव देयर्स दैट आइदर. और कुछ तो झंगी झोपड़ी में रहते हैं. स्लम्स मीन्स झंगी झोपड़ी होता है. एंड मेनी पीपल्स डू नॉट हैव देयर आइदर. और वो भी कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है. द पीपल स्लीप वेर एवर द फाइंड प्लेस. और लोग जो हैं वो जहाँ भी जगह पाते हैं वहीं सो जाते हैं. ऑन द रोड में, ऑन द फुटपाथ में, एट द स्टेशंस में. इंडीड द शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द बिग सिटी. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो रहने की जगह है, जो शेल्टर है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन बड़े शहरों में. काशीराम टोल्ड एवरीवन. अब काशीराम अपने बारे में बताता है. देखिए चलते हैं इसकी स्टोरी पढ़ते हैं काशीराम की.
तो यहाँ पे आप एक झोपड़ी हट टाइप का देख रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ घर होता होगा यहाँ पे। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से हूँ, काशीराम राजस्थान से है। एंड रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आर एरियाज, और हमारे हमारे एरिया जो है, हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। स्केयर मीन्स कम, ओके। इट इज़ वेरी हॉट टू, और बहुत गर्मी है। अगर वर्षा नहीं होगी तो गर्मी तो ऑब्वियस है होगी। वी लिव इन मड हाउसेज, और हम मड मतलब कि मिट्टी के घरों में रहते हैं। द वॉल ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, और हमारे घर की जो दीवारें हैं बहुत ज़्यादा थिक हैं, मतलब मोटी हैं, ठीक है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर विद द मड, और इन वॉल्स में मतलब ये जो दीवारें हैं उनमें प्लास्टर किससे किया जाता है, इसको मड से प्लास्टर किया जाता है, मतलब उसी मिट्टी से ही प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। द रूफ्स आर मेड ऑफ द थ्रोनी बुसेस, और यहाँ पे जो रूफ, जो ऊपर की जो छतें बनाई जाती हैं वो थ्रोनी बुसेस मतलब कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे ये बनाई जाती हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेस, पूरे ग्रुप ने अपने अपने हाउसेस के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ जिसमें डांस, सॉन्ग, फोक सॉन्ग वगैरह होते हैं, अपने लोकगीत होते हैं, वहाँ का जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो गाया जाता है। तो ऐसे कुछ सॉन्ग वगैरह हुए, एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ ऑल ओवर। द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस, और चिल्ड्रन बच्चे जो थे उन्होंने कई तरह के डांस परफॉर्म किए। दे सैंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस, और उन्होंने अपने खुद के लैंग्वेज में, जो उनकी वहाँ की राज्य भाषा है, हिंदी जो भी है, उर्दू, तमिल, उसके भाषा में एक लोकगीत गाया, ओके। एवरीबडी हैज़ कहवा विद द एलमंड एंड द कार्डमम, और सबने कहवा खाया, सबने कहवा खाया विद द एलमंड एंड कार्डमम मीन्स, एलमंड मीन्स बादाम और कार्डमम मीन्स इलायची के साथ। वी रियली इन्जॉयड आवरसेल्व्स, और वहाँ पे सभी ने बहुत ही इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, मतलब डल झील जो है श्रीनगर में, कश्मीर, ओके। सो वी सॉ बोट हाउस बोट, वहाँ पे हमने हाउस बोट देखा, मतलब कि नाव में एक घर बना हुआ। वी सैट इन द शिकारा, और हमने शिकारा भी, हम शिकारा बोट पे बैठे, ठीक है ना, एक हाउस बोट होती है जिसको हम शिकारा कहते हैं, ठीक है। सम चिल्ड्रन मूव द ओट्स, और कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने छोटी नाव पे भी वो बैठे और घूमे इधर उधर, ठीक है। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स, और हमने चार चिनारी देखी जो ब्लू माउंटेन, नीले पहाड़ों से घिरी हुई थी, उसको हमने वहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डल लेक गए जो श्रीनगर में है, कश्मीर, ओके। एंड हमने वहाँ पे हाउस बोट देखी, जो नाव है वो उसके ऊपर घर बना हुआ है। कुछ लोगों को पसंद होता है ना कि उनका जो घर है वो चलता फिरता रहे, तो अगर नाव में घर बना हुआ होगा तो इधर उधर जा सकते हैं, बहुत सारी एरिया को कवर कर सकते हैं। वी सैट इन शिकारा, मतलब कि हमने शिकारा भी देखा। शिकारा जो है एक हाउस बोट है, ठीक है ना, जो स्पेशली वहाँ पे डल लेक में मिलती है, ठीक है। सम चिल्ड्रन मूव इन ओर्स, ओर्स में मतलब छोटी सी नाव में, यहाँ पे ओर्स वगैरह ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको ध्यान रखें। शिकारा एक छोटी नाव है जो डल लेक में होती है। डल लेक जो है वो कहाँ है, श्रीनगर में है, ठीक है ना। एंड एक हाउस बोट जो है नाव के ऊपर घर बना हुआ होता है उसको बोलते हैं। और से यहाँ पे ये आपकी छोटी नाव होती है, ठीक है। और चार चिनारी भी देखा जो माउंटेन से घिरी हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाउ इज़ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द अदर हाउसेस। सो यहाँ पे हाउस बोट जो है वो अदर हाउसेस से डिफरेंट कैसे होती है कि जैसे वो एक जगह नहीं रहती है, वो एट वन एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, ठीक है, एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे पहुँच जाती है। हाउस बोट डोंट स्टे एट वन प्लेस, एक जगह पे नहीं रहती है। दे कीप मूविंग अनलाइक अदर हाउसेस, दूसरे हाउसेस की तरह ये नहीं होती है, ये मूव करता है ना, ये इसमें जो हाउस बना हुआ होता है वो मूव करता रहता है। वुड यू लाइक टू लिव इन सच हाउसेस, आपको इस तरह के घर में रहना पसंद है? वाई? यस, बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है।
देन आई कैन टेक माई हाउस, मैं अपना घर ले जा सकता हूँ। अगर आपको किसी को अपना घर दिखाने का मन है, वो आ नहीं सकता, तो आप वहीं पे अपना घर लेके जा सकते हैं। अदर ब्यूटीफुल प्लेसेस, हम बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे अपना घर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर चलता होगा घर तो हम अलग अलग जगह पे लेके जा सकेंगे, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको देखना है और मैच करना है। तो ये पहला आपका जो है वो इग्लू है, ठीक है, इग्लू, ये हाउस ऑफ स्नो इग्लू, तो इसको आप इससे मैच करेंगे। देन आपका सेकेंड नंबर जो है वो हाउस बोट है, तो हाउस बोट नीचे कहीं लिखा होगा, हाँ, तो हाउस बोट को आप यहाँ से इसको मैच करेंगे। देन ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये टेंट है, ठीक है, और एक आपका रह गया है हट, ये झोपड़ी है, तो इसको ऊपर ले जाके यहीं पे मैं लिख देती हूँ हट, ओके, ये झोपड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से मैच हो गया आपका, ये पेज भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। पुट अ साइन, एस, आपको यस की साइन लगानी है, इस तरह की साइन लगानी है। ऑन द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच योर हाउस इज़ मेड ऑफ, तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं जिससे आपका घर बनता है। तो आपका घर किससे बना हुआ है, मोस्टली आपको अपने घर के बारे में बताना है। तो ग्रास से नहीं बना हुआ है, मड से भी नहीं बना हुआ है आजकल घर, तो वुड, हाँ, फर्नीचर वगैरह अगर होंगे तो सीमेंट भी होगा उसमें। कैनवास मीन्स कपड़ा, जो टेंट वगैरह बनते हैं जिससे, वो कपड़ा होता है, तो ये नहीं होगा। स्पेशली आयरन होगा, ठीक है ना, अगर डोर वगैरह प्लास्टिक नहीं होगा। लाइमस्टोन होगा, बैम्बू नहीं होगा, एंड ब्रिक्स भी होंगे। ग्लासेस, अगर खिड़की वगैरह लगी है वहाँ पे, विंडो होंगी तो, और स्टोन्स भी होंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हैं। अगर आपका घर किसी और चीज़ से बना हुआ है तो उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, अपने आसपास पड़ोस के हाउसेज देखिए, एंड व्हाट दे आर मेड ऑफ, वो किससे बने हुए हैं। मेक अ लिस्ट, उसकी एक लिस्ट बनाइए। तो वो किससे, ब्रिक से बने होते हैं, ईंटें सब में लगते हैं, सीमेंट, स्टोन। अगर आप किसी और जगह में रहते हैं तो मैंने ये पक्का घर के अकॉर्डिंग आपको बताया, ओके। स्टोन, लाइमस्टोन, सैंड, ग्लास, वुड एंड प्लास्टिक, ये सभी घरों में मिल जाता है। ये पक्का घर के अकॉर्डिंग है। अगर आपका कोई और घर है, आप किसी और एरिया में रहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ द थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेस, कुछ सैम्पल्स वगैरह कलेक्ट करिए और उसे अपना हाउसेज जिससे बनता है उसको आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। लेट अस मेक अ ब्रेक, चलिए एक ब्रेक बनाते हैं। नीड सम क्ले, कुछ क्ले को इकट्ठा कीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए। फिल इट इन अ एम्प्टी मैच बॉक्स, उसको मैच बॉक्स जो खाली आपका माचिस का डिब्बा होता है उसमें रखिए, एंड प्रेस, उसमें दबा देना। टेक इट आउट व्हेन इट ड्राइड, और जब सूख जाए तो उसको बाहर लाइए। योर ब्रिक, लिटिल ब्रिक इज़ रेडी, आपका छोटा सा ब्रिक रेडी है। कलर योर ब्रिक, अपने ब्रिक को कलर करिए। राइट योर नेम ऑन देम, अपना नाम वहाँ पे लिखिए। यूज़ ऑल द ब्रिक्स टू मेक द कलरफुल हाउसेस, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलरफुल हाउसेस बनाने के लिए और ब्रिक्स बनाइए। डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस, और इस हाउस का जो रूफ है उसको डेकोरेट करिए। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज, और कलेक्ट करिए या ड्रॉ करिए अलग अलग तरह के हाउसेस की पिक्चर्स। यूज़ दीज टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट, और इसको यूज़ करिए और एक सुंदर सा चार्ट बनाइए। डिस्प्ले इन योर क्लासरूम, और उसको अपने क्लासरूम में लगाइए तो काफ़ी सुंदर लगेगा, और इससे आपका ये चैप्टर जो है वो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, ओके। थैंक यू।